वो रात कोई आम रात नहीं थी। वो रात थी जब जमीन ने आसमान से हाथ मिला लिया, जब फरिश्ते हैरत में थे और मोहब्बत अपने इंतहा पर थी। ये वही मुक़द्दस रात थी जिसे शबे मेराज कहा जाता है। मक्का की खामोश फिजा में खाने काबा के करीब नूर की एक पाक मौजूदगी इबादत में मशगूल थी। ये वो ज़ात थी जिनके आने से तख्लीक ने मकसद पाया, जो रहमत बनकर आलम में आए। अचानक आसमान के दरवाजे खुल गए। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नूर और जलाल के साथ तशरीफ लाए। जन्नत से लाया गया एक मुकद्दस सवारी, बुराका, जो बिजली से भी ज्यादा तेज और नूर से ज्यादा लतीफ थी। उस नूरानी जात को मस्जिद ए हराम से मस्जिद ए अक्सा तक ले जाया गया। अक्सा की सरजमीन पर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे। सब ने इमामत के लिए उसी नूरानी जात को आगे किया। ये पैगाम था, नबूवत का ताज अब इन्हीं के सर है। फिर शुरू हुआ सफर ए आसमान। एक एक करके 7 आसमान खुले। हर आसमान पर कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कभी ईसा और यहया अलैहिमुस्सलाम, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, कभी मूसा अलैहिस्सलाम की हैबत, और आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर नबी ने कहा, मरहबा ए आखिरी रसूल। फिर वो मकाम आया जहां जिब्रील अमीन भी रुक गए। कहा, अगर मैं एक कदम और बढ़ूं तो जल जाऊं। अब सिर्फ नूर था और रब ए कायनात की कौरबत। वो लम्हा जहां फासले खत्म हो गए, जहां बात बगैर आवाज हुई, जहां मोहब्बत ने सजदा किया। यहीं उम्मत को मिला नमाज का तोहफा, सीधा रब से। यहीं मिली उम्मत मोहम्मद के लिए बेशुमार रहमतें, मगफिरत की खुशखबरी और करीबी का रास्ता। फिर वो नूरानी जात वापस जमीन पर लौटी। उसी रात, उसी वक़्त लोगों ने सवाल उठाए, मजाक उड़ाया, लेकिन मोहब्बत रखने वालों का ईमान और मजबूत हो गया। क्योंकि ये सफर जिस्म का नहीं, कुदरत का मौजज़ा था। पैगाम शबे मेराज हमें सिखाती है कि अगर रिश्ता रब से सच्चा हो तो जमीन से आसमान तक का सफर एक लम्हे में तय हो जाता है। नमाज बोझ नहीं, मेराज है मोमिन की। और रसूलुल्लाह से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि इताअत और सुन्नत है।